और 3 दिन हो गया। अब मान लो तारबंदी कर दी, मारो मेन गेट इनने भी बारह कौन निकल सका, भी बच्चा भी मारा स्कूल जावे बे भी बारह कौन निकल सका, भी तारा माकर उलझ उलझ के पड़े आवे। तो जे ना मान्या तो मेल ऑर्डर लगा के थारो घर भी फोड़ देंगे, भी मारी जगह आवे। अंग जी ना कोई रजिस्ट्री नाम है, ना कोई अंतकार नाम है, ना कोई और भी। अंग 2 किला की मान लो रजिस्ट्री हुई है, 2 किला ऊपर है, तो वहाँ अठे कोनी हुई जी। अंग 2-2 कनाल करके कई जगह जमीन है, लेकिन अठे कब्जो करने खातर मारो गेट बंद कर दियो जी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ? ਅੰਦਰ 7 ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, 7 ਪਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3-4। ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਚਾरों पासे। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट आपको डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइयां से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि 3-4 ऐसे घर हैं जहां पर घरों के आगे से कंटीली 3 से 4 लेयर की जो तार है वो खंबे गाड़ने के साथ ही आगे से रास्ता पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देखेंगे, ये गांव के बिल्कुल आउटर साइड पर ऑन द रोड एक ज़मीन पर विवाद जो कि पिछले कई सालों से कोर्ट में मामला अधीनस्थ है, लेकिन इन घरों के रहने वाले लोगों का आरोप है कि उक्त 4-5 लोगों की ओर से उनके घरों के आगे अचानक लोहे की कंटीली तार खींचकर उनको घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आखिरी जो यहाँ पर नोहरा घर है, वहाँ पर 7-8 पशु हैं जो पिछले 3 दिनों से आरोप है कि भूखे प्यासे उसी घर के अंदर है, जिनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब दूसरा आपको भी पक्ष सुनाते हैं, जिस पक्ष का ये आरोप है पूर्व में रहे सरपंच का कि उन्हें कोर्ट से पोजीशन स्टे मिल गया है। और इस मामले में हमें कोर्ट की कॉपी भी दी गई, जिसके ऊपर स्पष्ट किया गया है कि जो परिवारवादी जो दूसरा पक्ष है वो इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, और यथासंभव जहां पर भी जो है उसे स्टे किया जाता है, उनका इसके ऊपर दखल करने का कोई हक नहीं है। ये अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट का स्टे दिया गया है। लेकिन जिस घरों के आगे से ये कंटीली दीवार, एक तार की दीवार खींची गई है, उन लोगों का आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच सहित 4-5 जो लोग हैं उनकी ओर से उनको परेशान किया जा रहा है, बल्कि उनको धमकियां दी गई है और उनको जाति सूचक गालियां निकालकर उनके साथ झगड़ा किया गया। और गोरीवाला चौकी में भी उक्त लोगों की ओर से जो शिकायत की कॉपी है वो पुलिस को इस मामले में दी गई है। तो ये पूरा जो मामला है, तस्वीर हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं किस तरीके से गाँव में जो सुखपाल सिंह स्नोब श्री मंदर सिंह निवासी गांव रामपुरा बिश्नोइयां ने जो पुलिस को शिकायत में बताया कि सोनलाल, पृथ्वीराज और अनमोल युवराज ने जो कि 25/5/2025 को मेरे घर के आगे तारबंदी करके चले गए, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। इस बारे में आज हमने सोनलाल से बात की तो मेरी मां के साथ गाली गलौज किया, जाति सूचक गालियां देने लगा, कहा कि आपका सामान घर से 2 घंटे में बाहर उठाओ और घर को खाली करो वरना आग लगा दूंगा। ये इस तरीके के आरोप हैं, ये ऑन द कैमरा और लिखित में पुलिस को दिए गए हैं। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये ज़मीन उनकी है, उन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवाई है, खरीदी है। अब कोर्ट में मामला माननीय कोर्ट सिविल डबवाली में है, तो वहाँ से उनको पोजीशन स्टे मिला है, जिसमें ये लिखा गया है कोर्ट की कॉपी में भी कि इसमें दूसरा पक्ष दखलंदाजी ना करे। लेकिन जिन लोगों के घर हैं उनके घरों का एक तरफ का जो 2 घर हैं उनका दूसरी तरफ भी जो रास्ता वो खुला है। हालांकि घर के आर पार 2 तरफ गेट हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम जी अनुराधा है और मेरे पति को नाम हनुमान प्रसाद है। माने कम 30-35 साल हो गया जी, 18 है। और 3 दिन हो गया। अब मान लो तारबंदी कर दी, मारो मेन गेट इनने भी बारह कौन निकल सका, भी बच्चा भी मारा स्कूल जावे बे भी बारह कौन निकल सका, भी तारा माकर उलझ उलझ के पड़े आवे। तो धक्का बंदी ना माने आइया क्यों भी मैं थारो बार नो बंद करा ना कोई और भी मारे घरे कोई हो को नहीं, क्योंकि मेरो जो हस्बैंड है तो मान लो मिस्त्री को काम करे जी। तो वह काम पर गेड़ा, मैं खेत में गेड़ी, ताराबंदी कर गया। ताराबंदी करने के बाद जी मैं आ गया, यहाँ क्यों भी थे, क्यों ताराबंदी करे यहाँ क्यों कर, जे ना मान्या तो मेल ऑर्डर लगा के थारो घर भी फोड़ देंगे, भी मारी जगह आवे। अंग जी ना कोई रजिस्ट्री नाम है, ना कोई अंतकार नाम है, ना कोई और भी। अंग 2 किला की मान लो रजिस्ट्री हुई है, 2 किला ऊपर है, तो वहाँ अठे कोनी हुई जी। अंग 2-2 कनाल करके कई जगह जमीन है, लेकिन अठे कब्जो करने खातर मारो गेट बंद कर दियो जी। मारी सरकार मान लो दरख्वास्त है भी मारो गेट खोल लो जावे जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, 3 दिन हूँ भी ना मैं बाहर निकल सका ना कोई और।
तो हमारी सरकार से मान लो अपील है भी मारो जल्द तो जल्द गेट खोलो जावे भी हमारी सहायता करे। देख लेकिन मैं तो कह कि हमारी जमीन रजिस्ट्री की मैं सूचित करे वो नहीं जी कोई बांका नहीं जी बांग कोई रजिस्ट्री की जमीन को नहीं ना बा मैंने सूचित करो क्योंकि जो को मेरा हस्बैंड है वह तो जी काम करे मिस्त्री को मैं खेत में गेड़ी ना मैंने यहाँ क्यों भी थे थारो भी गेट में बंद कराना कोई और जब मैं आए बाद में यहाँ क्यों भी थे क्या करो जा गाली गलोच करके मान लो यहाँ देख लो भी उठ गया मैंने बिंग बाद कंप्लेंट दिए थे। हाँ जी कल पुलिस भी आई मान लो भी पुलिस ने कंप्लेन करी भी वहाँ यहाँ क्यों भी हमारे 3 घरांगो बारनो बंद है तो पुलिस आरा भी क्यों भी थानो बारनो चलो थे SDM करने जाओ भी जिया भी थाने SDM कहवा भी गलत है तो भी मैं मान लो कार्रवाई यहाँ ऊपर करांगा और बाकी को मैं देखे भी गया मौको पुलिस गोरियाड़ा चौकी से आए और हमें हमारी अपील आई है जी भी जल्द जल्द मारो बारनो खोलो जावे मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हाँ सरकार हमारी दरख्वास्त है जी। ठीक है अभी ਕੌਰ ਆ ਜੀ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ? ਅੰਦਰ 7 ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ 7 ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਆ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3-4 ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੱਗੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਤਾਰ? ਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਆ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖਾ ਭਾਣਾ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਸਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਟੱਪੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਸੀ ਬੇਟੇ ਆਖੀ ਜਾਣ ਕੋਸੀ ਨਾ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ DC ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋੜ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੋਹਣ ਨੇ ਕੱਢੀ ਗਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਚਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਚਨ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਚਨ ਬੋਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਐ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ 10-5 ਫੁੱਟ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਦੇਣ ਬਸ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਖੋਲ ਦੇਣ ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। गुरविंदर जी ऐसी कोई बात नहीं है आपका यहाँ पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो जगह है ठीक है ये हमारी मोल ली हुई है ठीक है हमें कोर्ट का ऑर्डर मिला है हमने तारबंदी की है ठीक है जी। जो घरों को कह रहे हैं ये भी हमारे दरवाजे बंद कर दिए या और कर दिए तो हमने उनको सूचना भी दी है ठीक है 2 घर बाकायदा पीछे रास्ता इनका खुलता है ठीक है जी। ये तो इन्होंने इधर जगह में डालने के लिए भी जगह खुली पड़ी है घूम लेते हैं अब हमने अपना कब्जा स्थायी कर लिया है तो हम आने दें तो आने दें नहीं आने तो नहीं आने दें तो ये अपना बंदोबस्त करें। तीसरा घर है जो हम पे कोई कार्रवाई या डाल के या चौकी के अंदर वो एक नोरा है ना कि कोई घर है ठीक है उसको हमने बोल दिया भाई अपने जो कोई गाय भैंस है या वो ऐसे निकाल लो और अपने घर ले जाओ उनका घर साइड में साथ में लगता है ठीक है जी। किसी तरह की कोई हमें आपत्ति नहीं किसी तरह की हम किसी से लड़ाई भेदभावना नहीं रखते ठीक है जी। ये गरीब आदमी हम नहीं पाले हैं इनको सबको 35 साल सरपंची करी इनसे आपसे पूछ लेना भी इन्होंने आपके ऊपर कितना कात रखा है ऐसी कोई विवादित बात नहीं की हमने इनके साथ। ठीक है तो कब जमीन ये खरीदी थी सर आपने कितनी? जमीन तो हमने ये लगभग हो गए हमें 2 साल तो हो गए अच्छा लगभग। टोटल जमीन आपकी यहाँ पे 2.5 एकड़ जमीन है ठीक है तो अब आपकी कितनी जगह में कब्जा है जो आप अवैध बता रहे हैं? मौके का तो हमारा 3 एकड़ जमीन और साइड में रहेगी नरमे वाली ठीक है जी। बाकी हमारे कब्जे में ठीक है बाकी कब्जे में। हाँ बाकी हमारे कब्जे में। तो इनको आपने जब तारबंदी की तो उससे पहले आपने सूचित किया था? बिल्कुल तार ऐसी बात तो आप ही जानते हो अभी ये इतना तारबंदी की है 1 मिनट में तो नहीं होती टाइम लगा होगा इसमें टाइम लगा है सारा दिन लगा है सुबह से लगे हैं शाम तक इनको पता है भी
ये हो रहा है तो एक घंटे में तो ये काम ये अब हम लग रहे हैं, सुबह से लगे हैं, अभी तक तो तंबू ही नहीं बना, आपको सामने दिखाई दे रहे। ठीक है, उन्होंने सर एक एप्लीकेशन दी है कि आपने जाति सूचक गाड़ी निकाल दी, आग लगा दूंगा, जल्दी घर से बाहर निकल जाओ, आपको देख लूंगा, आपने ऐसी कोई बात? किसी को किसी तरह की कोई जाति सूचक गाड़ी नहीं निकाली, बल्कि गांव के सरपंच कुलविंदर सिंह ने ये कहा है कि मैं गर्द निकाल दूंगा, बाकायदा बोल के, और पुलिस के पास भी उसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जबकि सरपंच है वो गांव का, उसको बोलने की तमीज होनी चाहिए। वो आया है, वो आके कहता दादाजी इनको 2 दिन का टाइम दो या 3 दिन का टाइम दो, भी ये अपने निकाल लेंगे, तो ये कहता वो गांव का सरपंच है, उसको बोलने की तमीज नहीं है। वो तो कहता है गर्द निकाल दूंगा। इतने बच्चे थे, उनको हम नहीं पाले हैं, जो अब सरपंच है ना उनको हम नहीं पाले। मतलब आप सर चाह रहे हैं कि सिर्फ आपको अपनी जमीन में हमें तो हक से मतलब है, किसी गरीब से, हमने किसी गरीब का मकान वगैरह हमें तोड़वाने से, आपने कोर्ट में भी मूव कर रखा है? कोर्ट में मूव कर रखा है, कोर्ट में हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है जी। और हमें अब कोर्ट का स्टे मिला हुआ है। ठीक है जी। हमने कल इसके परसों इसकी तारबंदी की है, कल इसकी हमने बुआई की है, बिजाई की है। ठीक है जी। और किसी के साथ किसी की तरह कोई लड़ाई झगड़ा करने के पक्ष में हम नहीं है। ठीक है जी। हम एक संतोषजनक आदमी हैं और संतोषजनक ही बात करते हैं। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं एक नौरे में उनकी भैंसें कैद होगी, अंदर रहेगी। कोई उनको आज सुबह ही कहा है मैंने। अच्छा, उनके ही बंदे को बुला के कहा है। ठीक है, आप निकाल ले जाओ भाई। उनके बंदे को ही बुला के कहा है भाई उनको बोल दो शांति से अपना निकाल ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो है सामान वगैरह वो यहाँ से निकाल ले। पशु किसी का भूख क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे? पशु तो जीव है वो तो। ठीक है सर। और इनको रोका भी नहीं हमने। 3 दिन से ये पशुओं को निराचारी कर रहे हैं, हमने इनको नहीं रोका भी क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो। ये इन्होंने खुद ही बखेड़ा किया है, खुद एक विवादित